मेरी माँ को मेरे पिताजी कहा करते थे, अब दोनों नहीं है। कि जानते हैं मलकिनी, शिव को भगवान कहा जाता है भारतीय किताबों में। तो मैं गुजरता रहता था तो सुनता रहता था, हमको मतलब कुछ था नहीं। शिव को भगवान कहा जाता है, वह तो मैं अब मैं भी खुद समझा लूंगा कि शिव को ईश्वर कहा जाता है, महेश्वर कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है, और ईश्वर को शिव कहा जाता है। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, खाली यही सुन रखा था मैंने कि शिव को भगवान कहा जाता है। तो जैसे मेरे दिमाग में आई ये बात कि मैं अब भगवान को गुरु मानूंगा, अब इंसान को मानूंगा ही नहीं, तो शिव मेरे दिमाग में आए। बाबूजी तो कहते हैं कि शिव ईश्वर का नाम है। मैंने शिव को गुरु मान लिया उसी क्षण। नवंबर का महीना था, देखिए आज 30 नवंबर भी है, तिथि तो याद नहीं है, यही महीना था वो। और यहाँ तो ठंड पड़ती नहीं है, उस इलाके में थोड़ी ठंड आ गई और मैंने शिव को गुरु मान लिया। सो मोटो, हिंदी बोलूं तो अपने मन से, किसी ने आपको नहीं बताया, ना मैं जानता था कि शिव गुरु है, मुझे कुछ पता नहीं, मैंने मान लिया। आगे की घटनाएं तो बहुत लंबी चौड़ी है। मैं ये आपको सुनाना चाहता हूँ कि मात्र एक ख्याल, मात्र एक विचार मेरे मन में उठा था 1974 के नवंबर में। मैं कॉलेज का विद्यार्थी था और उस ख्याल पर मैं खड़ा रह गया, उस विचार पर मैं खड़ा रह गया, और आगे की घटनाओं ने ऐसा मोड़ दिया। अब आपको तो विश्वास भी है शिव पर। मैंने तो क्रिया खाई थी, 3 काम मैं नहीं करूंगा। आप आसमान से उतरेंगे जैसा फोटो में दिखते हैं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा मैं ही महादेव हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। और उसी समय ये क्रिया भी हम खाए थे। और तीसरी शर्त मैंने बनाई थी कि जब गुरु ही बदल लिया, जब मास्टर मेरा बदल गया, तो पहले का मास्टर साहब का पढ़ाई कौन सी पढ़ना है। और मैंने छोड़ दिया, छोड़ भी दिया, उसी क्षण से छोड़ दिया। आगे की घटनाओं ने मुझको 8 साल में बताया। 8 साल तक मैं चुप रहा, किसी से कुछ नहीं बोलता था। डिप्टी कलेक्टर था, ये काम करना ही है, कचहरी जाना ही है, ये करना वो करना, वो करता था। अपनी पत्नी को छोड़ के मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। 8 साल तक मैं चुप रहा। मुझको लगता था कि आदमी धोखा देगा तो उसको पकड़ के चारों गाड़ियों देंगे, सारा महादेव धोखा देगा